Hello everyone, welcome again in my channel. Let's study with Madam Sir. Students, today we are going to solve Bihar Intermediate Center Examination 2022 and the subject is history. And the subject code is here 3321. Students, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट पेज दिया गया है क्वेश्चन पेपर का। सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है 321 और ये हिस्ट्री का इलेक्टिव पेपर है। और आज हम फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ऑन द OMR सीट required to give their answer in their own word as far as practicable. Figures in right hand margin. Okay, so these are the some instruction given here. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट हमारे सामने सेक्शन ए है यहाँ और यहाँ पर 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए तो पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया गया है स्टूडेंट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट यहाँ सही आंसर होगा आपका यहाँ आपका सही आंसर होगा सिंधी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो स्टूडेंट आपके सामने आंसर दिख रहा है हड़प्पा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो स्टूडेंट यहाँ सही आंसर होगा कांस्य युग, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोहा। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आप देख सकते हैं स्टूडेंट 5 क्वेश्चन हमने किया और पांचों जो है हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है, सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित क्वेश्चन है। अभी आगे भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टूडेंट यहाँ पर है आपका सही आंसर सिंधु नदी के किनारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है स्टूडेंट रावी नदी के किनारे स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अशोक किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है? अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर होगा 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो चंद्रगुप्त का वर्णन स्टूडेंट प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दिया गया है। नाउ इंडिका की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका की रचना किसने की? स्टूडेंट इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर पराजित कर गद्दी हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 13, अंगुतर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, मगध की राजधानी कहाँ थी?
तो मगध की राजधानी राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा महाविहार किसने बनवाया था? तो नालंदा महाविहार कुमार गुप्त ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। 17, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। 18, शल्लेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? ये जैन धर्म का मृत्यु विधान है। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी? तो अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या 84,000 थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये जो है अजातशत्रु के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? स्टूडेंट ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ था। नाउ त्रिपिटक संबंधित है किससे? तो त्रिपिटक स्टूडेंट बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर का शासनकाल क्या था? तो अकबर का शासनकाल स्टूडेंट 1556 से 1605 ईस्वी तक हुआ था। 1556 से 1605 तक। नाउ दस्तूर क्या था? स्टूडेंट ये जो है एक भूमिकर था। स्टूडेंट दस्तूर जो है एक भूमिकर था जो अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा लगाया गया था। 27, शनसब किस धातु से बना सिक्का था? तो ये जो है चांदी से बना सिक्का था। करेक्ट आंसर है चांदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 30, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो स्टूडेंट इसकी रचना जहांगीर ने की थी। 31, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ सिजदा जो है ये अभिवादन का तरीका था मुगल दरबार में। क्वेश्चन नंबर 33, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद स्टूडेंट दिल्ली में है। तो करेक्ट आंसर ए है आपका। क्वेश्चन नंबर 36, जहांगीर का शासनकाल कब था? यहाँ करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 1605 टू 1627। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो स्टूडेंट यहाँ घाघरा के युद्ध में बाबर ने महावीर लोधी को पराजित किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ 38, क्वेश्चन नंबर 38, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576
6 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? तो तानसेन अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक थे। क्वेश्चन नंबर 40, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 को हुआ और डेट जो है आपका 23 जैन है और कहीं पर जनवरी 26 भी लिखा होता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिए होंगे आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ ईयर दिया है ना, 1565। नाउ 41 स्टूडेंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। 42, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का स्टूडेंट संबंध है विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 43, अमुक्त माल्याद किसने लिखा है? तो अमुक्त माल्याद स्टूडेंट लिखा है कृष्णदेव राय ने। तो करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर। 44, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम स्टूडेंट मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम किसे कहते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। 45, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था। अफगानी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफनाशी निकितीन किस देश का निवासी था? तो ये रूस का निवासी था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह राय था, जिन्होंने 1491 से लेकर 1570 तक शासन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 को हम्पी को यूनेस्को ने पुरातत्व स्थल घोषित किया। नाउ 49, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका हम्पी में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। नाउ 51, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आगरा में है। 53, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। कबीर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 54, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म 1440 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हैं। कबीर का जन्म 1440 में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। 56, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नाउ 57, फाहियान किस देश का यात्री था? तो फाहियान चीन का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो ये जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, पलाशी का युद्ध कब हुआ था? तो पलाशी का युद्ध 1757 में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, कॉर्नवालिस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से।
नाउ क्वेश्चन नंबर 61, व्यापगत की नीति मीन्स हड़प नीति जिसे कहते हैं किसकी थी? तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 63, तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो तात्या टोपे को फांसी की सज़ा 1859 को दी गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नाउ 64 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो सहायक संधि ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्की ने लागू की थी। नाउ 65, सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो डाक अधिनियम स्टूडेंट 1858 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। 67, भारत पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट बेगम हजरत महल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ 69, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, मनु, छबीली, इनमें से सभी नामों से पुकारा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। नाउ 70, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट ये हुआ था आपका झांसी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 71, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो ये मुंबई में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। नाउ 72, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? तो यहाँ जो है किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नाउ 73, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, बम्बई, जो कि पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। नाउ 75, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 को। और यही जो है उसी दिन उसी समय इसी साल उन्होंने भारत की खोज भी की थी, वास्को डिगामा ने ही। तो इसलिए 1498 जो है करेक्ट आंसर है। 76, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म स्टूडेंट 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। और कब? 1917 में। नाउ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो स्टूडेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, 12 मार्च। नाउ नेक्स्ट वन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह अभी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट 1917 को गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टूडेंट हुआ था 1942 में गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो 1915 में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ 82, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट वन 83, क्वेश्चन नंबर 83, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कई क्वेश्चन जो है भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था।
नाउ 84, नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा। सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नाउ 87, टू नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित की? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सर सैयद अहमद खान ने टू नेशंस थ्योरी प्रतिपादित की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, कृषि में तीनकठिया पद्धति कहाँ थी? तो कृषि में तीनकठिया पद्धति जो है चंपारण में थी। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो वे थे एटली। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो पाकिस्तान ने मनाया स्टूडेंट कब? 14 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो वो बने स्टूडेंट 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में। नाउ मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? 22 दिसंबर 1939 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो ये है माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया, क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ऑप्शन नंबर डी जो है सी नंबर करेक्ट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति जो है आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ।